पीएसएल में ना मोहम्मद आमिर अपने फुल जिसे कहते हैं ना रिदम में नहीं नजर आए। कुछ मैचेस में उनको मार पड़ गई, तो वो एक इम्पैक्ट जो होता है ना मोहम्मद आमिर का, वो आपको ना उसका एक हल्का सा पार्ट मिसिंग नजर आया। वो एक होता है ना कि मोहम्मद आमिर ने पीएसएल में ये कर दिया, इस दफ़ा ना वो वाला चक्कर नहीं था। डिस्पाइट मतलब मोहम्मद आमिर खेले, सारा कुछ है, 9 इनिंग्स हैं, फिर भी वो जिसे कहते हैं 9 इनिंग्स में उनकी 13 विकेट्स हैं, 3 4 6 उनका बेस्ट है और 7.79 की इकॉनमी के साथ। बट मोहम्मद आमिर इस टाइम खेल रहे हैं वाइटेलिटी ब्लास्ट, ठीक है, वाइटेलिटी ब्लास्ट वो खेल रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, और वहाँ पर आमिर भाई ने 11 इनिंग्स में ना सर 15 विकेटें ली हुई हैं। इकॉनमी आमिर भाई की 9.09 की है। थोड़ा सा ना अब मैं देखता हूँ कि मोहम्मद आमिर को ना बीच बीच में मार पड़ जाती है। उस मार की वजह से उनका ना टेक्निकली वो जो इकॉनमी रेट है ना, वो ओवरऑल वो ना मैंने देखा कि थोड़ा सा ना अब ज़रा आपको ऑन दी हायर साइड नज़र आता है। बट फिर बात वही है कि उम्र भी तो 33 साल हो गई है ना गुरु, 33 ईयर्स। और आमिर ने तो पिछले तकरीबन कितने साल हो गए हैं, कुछ 5 6 साल 7 साल आप कर लें, हाँ पिछले 5 7 सालों में मोहम्मद आमिर ने जिसे कहते हैं ना T20 क्रिकेट को, उसका वो हाल किया जो गन्ने की मशीन में गन्ने का होता है। सही रस निकाला है मोहम्मद आमिर ने T20 क्रिकेट का। आप दुनिया की कोई बड़ी लीग उठाकर देख लें, आपको उसमें मोहम्मद आमिर नजर आएंगे, दुनिया की। और अब तो उनका अगला टारगेट आईपीएल है। अब आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं या नहीं वो तो एक अलग बात है, बट उन्होंने कोई लीग नहीं छोड़ी सर मोहम्मद आमिर ने। और फन फैक्ट ये है कि मोहम्मद आमिर ने ना उनको, अगर आप मुझसे पूछे ना, तो उनको जो ये इसमें मौका नहीं मिला ना कभी बीबीएल में, ये मेरे लिए बड़ा एक एस्टोनिशिंग फैक्ट है। क्या इवन ऑन इज प्राइम, जब वो बिल्कुल हॉट केक्स की तरह बिक रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, बीबीएल की किसी फ्रेंचाइज ने मोहम्मद आमिर को नहीं लिया कभी। मे बी कोई बात शायद हुई हो तो ना बना हो कोई हिसाब किताब। लेकिन अभी अब आप देखें ना, वो एसेक्स की तरफ से खेल रहे हैं इंग्लैंड में वाइटेलिटी ब्लास्ट। लेटेस्ट मैच में समरसेट के अगेंस्ट 3 for 22, उससे पिछले मैच में सरे के अगेंस्ट 2 for 36, ठीक है, उससे पिछले मैच में ग्लॉस्टरशायर के अगेंस्ट 3 for 33, कैंट के अगेंस्ट 0 for 26, मिडलसेक्स के अगेंस्ट 3 for 19, फिर ससेक्स के अगेंस्ट 0 for 14, ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट 2 for 43, मिडलसेक्स के अगेंस्ट दोबारा 0 for 26, फिर ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट 0 for 39, समरसेट के अगेंस्ट 0 for 39 और देन हैम्पशायर के अगेंस्ट 2 for 46। तो ओवरऑल 15 के स्ट्राइक रेट के साथ 9.09 की इकॉनमी मोहम्मद आमिर की हैं। 11 इनिंग्स में 9 विकेट्स, 227 उन्होंने बॉल्स थ्रो की हैं, ठीक है, और 37.5 ओवर्स ये बनते हैं। उनको जो स्कोर पड़ा है दैट इज़ 344, 3 for 19 बेस्ट है उनका, 22.93 की बॉलिंग एवरेज के साथ, तो इट्स नॉट दैट बैड। लेकिन मैं ना मोहम्मद आमिर का जितना एक्सपीरियंस हो गया, जितना वो श्रूड बॉलर है ना, पता नहीं शायद हमारा वो स्टैंडर्ड असल में आमिर से रिलेटेड पुराना कायम है कि यार ये तो 7 8 की इकॉनमी वाला बॉलर है। हाँ असल में हमारा शायद वो जो उसने अपनी पीक में स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना, शायद हम उसका मुगालता खा जाते हैं। हालांकि ये तो बॉलिंग विकेट्स हैं आमिर का। मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी मैंने आपको बताया था 7.79 की इकॉनमी तो उसकी पीएसएल के अंदर थी यार। हालांकि पीएसएल के 1 2 मैचेस में आई रिमेंबर आमिर को कुट पड़ गई थी। वो आमिर उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके थे जिस तरीके से उनकी टीम एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक, कोयटा ग्लैडिएटर्स। बट एट द मोमेंट इंग्लैंड में ही इज़ डूइंग वेल। और मैं आमिर को अब देखता हूँ ना बॉलिंग करते हुए एंड ऑल दैट, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार आमिर से हमें बात कर लेनी चाहिए थी, सीरियसली हमें आमिर के साथ बात कर लेनी चाहिए थी। और अगर वो सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेलना चाहता था ना पाकिस्तान की तरफ से, हमें वो भी कबूल कर लेना चाहिए था। हमने एक बड़ा ना मैजिस्टिक किस्म का बॉलर जो है ना वो ज़ाया कर दिया है। ये बंदा अब अगर 33 ईयर्स की एज में ये अभी भी इस तरह की क्रिकेट खेल रहा है दुनिया भर में, तो यार ये हमारे लिए भी खेल सकता था। मेरा ख्याल है कि ये जितनी इसने परफॉर्मेंसेस दी हैं पिछले 5 7 सालों में T20 लीग क्रिकेट में, ये पाकिस्तान के लिए देता, इसके आधे भी दे देता अगर पाकिस्तान के लिए, तो मेरा ख्याल है मोर देन इनफ था हमारे लिए। हम काफ़ी बेहतर जगह पर बैठे होते,
क्योंकि हम दुनिया की टॉप रैंक टीम थे T20 में, जब सरफराज भाई ने कप्तानी छोड़ी थी टॉप रैंक थे हम। T20 हमसे बेहतर कोई नहीं खेल रहा था। हम 11 सीरीज़ इकट्ठे ऑन द ट्रॉट जीते हुए थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हमने उसमें ऑस्ट्रेलिया को मारा, बल्कि 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को मारा था हमने। एक ट्राई नेशन सीरीज़ मारी थी, एक बायलैटरल सीरीज़ हमने उनको T20 मारी थी। हमने न्यूजीलैंड को हराया हुआ था, हमने वेस्ट इंडीज़ को मारा हुआ था, हमने श्रीलंका को मारा हुआ था, हमने वर्ल्ड 11 की टीम को मारा हुआ था, हमने इंग्लैंड को मारा हुआ था। इंग्लैंड से तो हमने बिस्मिल्लाह की थी 2016 में, उस 11 सीरीज़ की स्ट्रीक की। और उसमें आमिर थे, ऐसा तो नहीं है कि आमिर नहीं थे, आमिर की परफॉर्मेंसेस भी थी, लेकिन उसके बाद ना वो बस हमने आमिर को ठीक संभाला नहीं, और मुझे ऐसे लगता है कि हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। हम बंदा ज़ाया कर देते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना है यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।